जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप लोग अगर झारखंड बोर्ड से अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, जैक बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, जेसीईआरटी पब्लिकेशन से पढ़ रहे होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जेसीईआरटी बुक मैथ और हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग को मैथ कंप्लीट कराने पे लगा हूं। तो जेसीईआरटी जो स्टूडेंट पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, खास करके जो झारखंड जैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एवं क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक का सभी को मैथ पढ़ाया जाएगा और अलग अलग टीचरों द्वारा सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग कांत एकेडमी 96 को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग मैथ पर डे पढ़ें मुझसे। मैथ में आप लोग को पढ़ाऊंगा, हर एक क्लास को पढ़ाऊंगा, क्लास 5 को, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 सभी को पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग कांत एकेडमी को ज्वाइन कर लें और आप लोग को फ्री पढ़ाऊंगा। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। पूजा पाठ कर लिए हैं, अब आप लोग को एकदम पूरे मन धन से पढ़ाएंगे। और चलिए आप लोग को प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बताएंगे। जितने सवाल होंगे सब मैथ मैं पढ़ाऊंगा। चलिए क्लास 8 का ये देखिए बुक है, आप लोग को दिख रहा है, देखिए बुक है और इसी बुक से मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो आप लोग को मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा, रूल भी बताऊंगा और सब। तो सवाल स्टेप बाय स्टेप, रूल भी बताया जाएगा, सब चीज बताया जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है। तो इस सवाल में पूछ रहा है अंश, तो अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, यही ना होता है, अंश ऊपर हर नीचे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो, मतलब a का 30 हो और 20 का 45 हो। तो पहले हम लोग a का सवाल बनाते हैं। क्या बोल रहा है, -4/5 लिख दिए। बोल रहा है कि हर 30 हो, तो बटा में हम लोग 30 कर दिए। हर मतलब नीचे वाला 30 हो, नीचे वाला 30 कर दिए। तो हम लोग देखिए, आप लोग कॉमन सेंस भी लगाइए या कुछ, 5 है 30 है तो ज्यादा है, तो या तो जोड़ा होगा या तो गुना किया होगा, यही ना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कितना गुना किया है। अगर यही कम रहता तो भागा देते या घटाते। तो देखिए ज्यादा है, इसमें देखिए कि कितना गुना ज्यादा है। तो बोलिए सर 6 गुना ज्यादा है ना। 5 छक्का 30 होता है, तो बोलिए हाँ 5 छक्का 30 होता है सर, पहाड़ा हमको याद है। तो इसके भी 6 गुना हो गए यहाँ, तो होगा 6 चौके या 4 छक्का, तो क्या होगा 24 हो गया। अब कहिए सर माइनस लगा हुआ है और इसमें प्लस है, तो माइनस गुना प्लस होता है, क्या होता है माइनस, तो यहाँ लगा जाएगा माइनस। अब नहीं है तो देखिए -4 गुना 6 नहीं कुछ लगा हुआ तो क्या है प्लस में है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो क्या हुआ प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो गया, 6 चौके 24 हुआ ना, तो -24/30। तो अब इसका हम क्या करेंगे, तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसका आंसर होगा -24/30। आंसर हो गया। इनको समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे, हम आप लोग को एकदम बताएंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना बार पूछिएगा हम आप लोग को बताने के लिए तैयार हैं। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए या वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, जैसे उतारना है उतार लीजिए। चलिए अब 20 सवाल की ओर। ऐसे ही सवाल बनेगा ये भी,
देखिए बी बना रहे हैं तो इसको पहले -4/5 लिख लिए। बी क्या बोल रहा है कि यहाँ 45 लाना है हर में। देख लीजिए यहाँ ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो मतलब हर है -45 है ना, तो बोलिए हाँ है। तो कितना गुना है, तो बोलिए कि सर 9 × 5 = 45 होता है, तो 9 है। तो बोलिए कि सर ये तो प्लस में है, कुछ भी नहीं रहता है किसी सा अंक के सामने तो क्या रहता है प्लस, तो सर ये माइनस में कैसे हो गया बोलिएगा ना। तो देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि -9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 हुआ, और यहाँ माइनस लगा दिए तो 9 -45 हो गया। तो अब इससे यहाँ गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो जितना नीचे जिससे गुना किए हैं उतना ही से ऊपर गुना करेंगे, तो इससे भी -9 से गुना करेंगे। तो कहिएगा कि सर -4 × -9 कितना होगा, तो बोलिएगा कि सर कितना होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 × 4 = 36, तो यहाँ हो जाएगा 36। अब प्लस में होगा ना, तो हाँ होगा। अब आप लोग को अगर इसको नहीं याद है तो देखिए क्या होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। ये होता है नियम गुना का। आप लोग लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, दिख रहा है ना, तो हाँ दिख रहा है, तो आप लोग लिख लीजिए इसका है। इसी को आप ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट में हटाते हैं तो क्या होता है गुना होता है, तो वही चीज है माइनस गुना माइनस प्लस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। जोड़ का नियम अलग होता है, वो भी बताएंगे, सवाल आएगा आगे। तो इसको प्लस 36/45 हुआ। तो चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, तो बराबर 36/45, और ये -45 है। तो आप लोग जानते हैं कि हर में माइनस रखना अच्छी बात नहीं है, तो ऊपर लगा देते हैं। तो डायरेक्ट हम लगा देंगे -36/45। अब आप लोग भी से पूछिएगा कि सर माइनस डायरेक्ट क्यों लगा दिए, तो अभी आप लोग समझिए कि डायरेक्ट लगा देते कैसे। लगा दीजिए आप लोग डायरेक्ट, आप लोग लगाना है आसान बता रहे हैं कि डायरेक्ट ऊपर लगा दीजिए और नीचे वाला को छोड़ दीजिए। अब आप लोग बोलिएगा सर कैसे हम मान लें कि ऊपर लगा देंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, तो देखिए आप लोग को प्रूफ कर दे रहे हैं माइनस कैसे हटता है। 45 हो गया। अब इसको हटाने के लिए -1 से यहाँ गुना कीजिए बटा -1 से यहाँ गुना कीजिए, कर दिए। अभी बताए थे ना प्लस गुना माइनस बराबर का होगा माइनस। अब 36 गुना 1 कितना होगा 36 हुआ। क्या बताए थे नीचे फिर गुना में कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस यहाँ देखिए गुना है फिर माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, अभी 45 से कम 45 आ गया। तो यही है, तो इसलिए कि आप लोग नीचे में अगर हर में माइनस रहेगा तो अंश में माइनस लगा दीजिए, बात क्लियर। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, लिख लीजिए। कैसे आया वो बताएं, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट नीचे हर में माइनस है तो अंश में माइनस लगा के आंसर मार दीजिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। बताए हैं पहला क्वेश्चन के ही जैसा है, तो इसको सोल्व। -36/60 लिख दिए। क्या बोल रहा है हर में 5 हो, इसका हर 5 हो।
हर 5 कर दिए। अब कितना लोग बोलिए सर अंश और मालूम नहीं, तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो हर में 5 कर दिए। अब देखिए इससे क्या है, कम है यानी भागा लगाया होगा या घटाया होगा, तो घटाने का इसमें नहीं रहता है, भागा लगाता है। तो इसमें देखिए कि ये कितना हुआ, तो इसमें सर कहिएगा कि 12 से सर भागा दे दिया, 12 से दिया भागा, तो बोलिए कि हाँ सर भागा दे दिया। 12 से भागा दे दिया, 12 25 60 होता है। तो क्या बोले कि जब यहाँ जो से भागा देगा तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे। सर कहिए कि यहाँ भी 12 से भाग दे दीजिए, देंगे ना, तो कहिए कि हाँ सर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ 12 से भाग देंगे तो देखिए हम -36 से 12 में भागा देंगे तो क्या होगा, 12 तिहाई 36, अभी माइनस नहीं है तो -3 होगा। बोलिए हाँ सर होगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो -3/5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो हम लोग -3/5 लिख देंगे, -3/5 आंसर। दूसरा भी सोल्व हो गया। चलिए सवाल तीसरे की ओर। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। तो हम लोग को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखना है, मानक रूप मतलब क्या होता है कि उसका सबसे छोटा सा छोटा रूप मानक रूप होता है। तो छोटा संख्या, अब एक हम बनाने चले हैं -8/6, इसका हमको मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप में कैसे होगा तो बोलिएगा, तो हमको इसको काटेंगे, 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है कि 4 से कट रहा है चेक करेंगे। तो एक क्या से कट रहा है, तो कहेंगे सर इसको 2 से और इसको 2 से काट दीजिए। इसको 2 से काटेंगे, -8/6 को देखिए, इसको 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा -4, इसको 2 से काटेंगे तो 3 होगा, यानी कि -4/3, ये हो जाएगा मानक रूप। कट गया तो ये हो जाएगा मानक रूप। अब इसको क्या करेंगे, इसको आंसर लिख देंगे। तो यही होता है मानक रूप, छोटा से छोटा रूप इसको करना है। इससे अब छोटा होगा तो नहीं, तो यही हो गया मानक रूप, ए बन गया। अब चलते हैं बी बनाते हैं। ए बन गया है तो ए को मिटा दीजिए। अब चलिए बी को बनाते हैं। -12/30 कितना से कटेगा, तो बोलिएगा सर 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, पहले सर 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, सर ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। तो बोला सर 4 से कटेगा, तो नहीं 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, तो हाँ सर 6 से कटेगा। तो हम किसके किसके से काटेंगे, तो इसको काटते काटते या तो छोटा कर देंगे, तो हम बिल्कुल छोटा कर देंगे। जैसे देखिए इसको 6 से काटेंगे, 6 से -2 बार में, 6 से 5 बार में, -2/5 हो गया। लेकिन आप लोग बोलिएगा सर आप कैसे काट देते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता है कितना से कटेगा कितना से नहीं कटेगा। चलिए नहीं पता चलता है तो किताब जैसे समझाया वैसे समझते हैं। बुक हम लोग को बोलता है कि ये दोनों को मौसा निकाल दीजिए। तो चलिए 12 और 30 का मौसा, महत्तम 100% मौसा निकालिए। तो 12/30 दीजिए। मौसा आप लोग को निकालने आता है, उम्मीद है कि आता होगा, नहीं भी आता होगा तो यह देखिए हम आराम से समझा रहे हैं, समझ लीजिए। 12 और 30 का मौसा मतलब 12 से 30 में भगा देंगे। कै बार में जाएगा, सर बोलिए 12 बार में, 24 बार 36, 3 बार में बेसी हो जाएगा तो 2 बार में लेंगे, 12 दूनी 24। क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, कितना आएगा, तो 6 आएगा, आएगा ना। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, फिर ऐसे भागा वाला चिन्ह लगाएंगे और ये वाला को यहाँ उतार देंगे, 12 उतार दिए। इसको कहाँ से कहाँ ले गए, यहाँ। अब भागा लगाएंगे तो कितना से लगेगा, 6 दूनी 12, कट गया। तो इसका मौसा कितना आया, महत्तम 100% 6 आया ना। यानी कि 6 ऐसी संख्या है
जो 12 को भी काटेगा और 30 को काटेगा। सबसे बड़ी संख्या है 6 जो दोनों को काटेगा। छोटी संख्या तो है 2 भी काटेगा 3 भी काटेगा, लेकिन महत्तम सपवर्तक मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा जो अंक है वो 6 है जो कि दोनों को काटेगा। तो देखिए 6 है। अब यहाँ देखिए हम भी क्या किए हैं, 6 से ही भागा लगाए हैं। देखिए -12/30 को भागा 6 किए थे। 6 दूनी 12 -2 6 5 30। इसको क्या किए थे, भागा दिए थे 6 से ही। 6 से भागा दिए -2/5 आ गया। तो समझ में आया आप लोग को? तो बोलेगा कि हाँ सर समझ में आ गया। तो 2/5 आंसर कर दीजिए, यहाँ भी आंसर कर दीजिए। तो ऐसे ही है, हम लोग किससे काटे तो नहीं अगर मालूम है तो मौसा निकाल लेंगे, मौसा में जो आएगा उससे भाग लगा देंगे, या जब तक कटेगा काटते रहेंगे। तो किताब हम लोग को बोलता है कि मौसा से याद करना, तो मौसा निकालेंगे फिर बना देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। बी बन गया। आप लोग शुरू से अंत तक अगर मैथ पढ़िएगा हमसे तो हम आप लोग को ये उम्मीद जगाते हैं कि आप मैथ में कमजोर नहीं रहिएगा। प्लस में आपको जहां नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से पूछिए, और हम उम्मीद करते हैं कि एकदम सरल से सरल माध्यम से आप लोग को मैथ पढ़ाएं, ताकि एक जो जिसको नहीं भी मालूम है उसको भी मालूम चल जाए। तो आप लोग वीडियो पर डे देखिए और सवाल को हल कीजिए। जहां नहीं आता है कमेंट में पूछिए, या हम एक हेल्पलाइन नंबर दे देंगे वहां कर लीजिए, पूछ लीजिए। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोग एकदम सरल से सरल भाषा में बताएं। ठीक, बी बता दिए, इसे मिटा दीजिए। चलिए सी है 16/24। 24 का में है माइनस में है संख्या को हम मानक रूप में बताइए। इसका बताइए तो क्या करेंगे, 16 और 24 है तो हमको पता नहीं है सर किससे कटेगा। ठीक है, नहीं पता है तो इसका मौसा निकालिए। 16 से भागा दीजिए 24 में, 16 दूनी 32 बेसी हो जाएगा तो एक बार में लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस किए, 14 में से 6 गया 8, एक यहाँ चल गया तो एक से कट गया तो 8 बच गया। अब क्या करेंगे, ए वाला 16 को यहाँ ले आएंगे ना, तो हाँ 16, 8 दूनी 16 खत्म हो गया। इसका मौसा कितना निकला महत्तम सपवर्तक तक, तो बोलिए कि सर 8 आया। महत्तम सपवर्तक तक कितना आया, तो 8। तो 8 से इसको हम भागा लगा देंगे, तो 16/-24, इसको भागा दीजिए 8 से, इसको भी भागा दीजिए 8 से। तो 8 से भागा दीजिएगा तो 8 दूनी 16 2 आएगा, इसको 8 से भागा दीजिएगा 3 आएगा, वो भी आएगा माइनस में, -2/-3। और आप लोग के हम बोले हैं कि माइनस हर में नहीं रखा जाता है, और क्यों नहीं रखा जाता है, गुना करके बताया कि ऊपर चला जाता है। तो चलिए इसको -2/3 आप लोग का आंसर है, आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए। अब एक लास्ट बचा है डी, उसको बताते हैं। डी है -28/-35। ले सर इस सवाल में तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, क्या करें? तो कुछ नहीं करना है चेला, आइए हम बताते हैं। जब दोनों माइनस माइनस है तो -28/-35 है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो दोनों माइनस माइनस को काट देंगे, खत्म। दोनों माइनस माइनस रहता है तो खत्म कर देते हैं, वो क्या हो गया प्लस। अब इसका मौसक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 28/35 दो बार में जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाता है, दो बार में नहीं जाएगा। 28 से कम 28, 15 में से 8 गया 7, काट कुट। अभी क्या होगा, भागा, ये कहाँ जाएगा 28 यहाँ आएगा तो बोलिए हाँ आएगा। 27 28
कट गया। मौसा कितना हुआ? तो बोलिए सर 7 आया मौसा। तो क्या है, तो इसमें 7 से भागा दे दीजिए, इसमें 7 से भागा दे दीजिए। 7 चौक 28, 4 आया, इसमें 7 से भागा देंगे तो 5 आएगा। 4/5 आंसर आ गया। तो बोलिए कि हाँ सर आंसर तो आ गया। तो उतार लीजिए और ऐसे ही पढ़ने के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। देखिए आप लोग, है 4, निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है? बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 4 ठो दिया है आप लोग को, आप लोग बुक निकालते होंगे तो पता चलता होगा बुक में क्या है। 4 ठो सवाल दिया है, चारों को हल करते हैं। तो पहले हम एक को हल करते हैं। 2/3 भागा 5/2। इसको हमको बड़ा ज्ञात करने के लिए 2 नियम है मेरे पास। और नियम हो सकते हैं लेकिन हम आप लोग को 2 नियम बताएंगे। या तो इसको भाग दे के दशमलव में आप ले आइए, या आप दोनों का हर को बराबर कर दीजिए। अगर हम हर को बराबर कर देते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा होता है। तो मेरे पास 2 नियम है। तो बोलिए सर भागा दे दीजिए या वो कर दीजिए, दोनों से बताइए। तो चलिए हम एक सवाल को दोनों से बता देते हैं और बाकी सभी सवाल को हर बराबर करके बताएंगे। तो देखिए इसको अगर हम भाग देते हैं तो 0.6 कुछ 6 आते रहेगा। देखिए 20 होगा 36 18। इसको हम भागा देते हैं तो 2.4 हो जाएगा, 2.5 होगा। तो आप तो बोल दिए कि ये सर बड़ा है, 5.2 बड़ा है। इससे तो निकल गया, भागा दिए तो निकल गया ना एक नियम से। एक और नियम बताते हैं आप लोग। तो बोलिएगा कि सर इससे तो आप बताएं, इससे भागा दिए इतना आया, इससे भागा दिया इतना आया, बता दिए। एक और नियम बताइए। चलिए एक और नियम बताते हैं। दोनों को हर बराबर कर दीजिए। दोनों को हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों नीचे वाला को एलसीएम निकालते हैं। तो ये 3 और 6 2 का एलसीएम निकलेगा नहीं, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए। कितना होगा 6, यानी कि दोनों को हर में हमको 6 आना चाहिए। 3 और 2 को एलसीएम निकालेंगे तो 3 1 कम 2 2 1 1, 3 गुना 2 बराबर 6 हुआ। तो हाँ सर 6 आया। तो 6 दोनों का हर कर देते हैं, हर बराबर हो जाएगा। तो देखिए 6 हुआ। इसको 6 करने के लिए हमको कितना करना पड़ रहा है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ रहा है। गौर कीजिए, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर आ जाएगा। तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 हुआ। हाँ या ना, फिर से समझिए। इसको गुना 2 किए तो 6 हुआ, तो इसको भी 2 गुने के 6 कर दिए। इसको 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ये 6 आएगा। यहाँ वाला इसको 3 से गुना करेंगे तो वहां 6 आएगा। तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई, 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हुआ। अब दोनों को सेम कर दिए, इसका भी हर 6, इसका भी हर 6। अब अंश को चेक करेंगे, अंश कौन बड़ा है। तो अंश 15 बड़ा है कि 4, ये है अंश है 4, आई है 15, तो कौन बड़ा है। तो आप लोग तो बोल दीजिए सर 15 बड़ा होता है। तो चलिए 15 बड़ा होता है तो ये हो गया बड़ा। तो इसमें हो गया ये वाला बड़ा, 5/2 बड़ा होगा। आंसर लिख लीजिए। इसको में 5/2 बड़ा हो गया, तो अब इसको बन गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब बी वाला को हल करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर 0 और 1/2 में कौन बड़ा है। तो आप लोग भी बता सकते हैं कि सर 1/2 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है। 0 क्या होता है, ना प्लस ना माइनस। इधर गया 1 2 3 4, तो ये सब हो गया 0 से बड़ा। अब -1 -2 -3 ये सब गया तो ये 0 से हो गया छोटा।
तो ये सब तो छोटा हो गया, ये सब बड़ा हो गया। तो ये क्या में है, माइनस में कि प्लस में है? तो सर कुछ नहीं दिया हुआ है, चिन्ह तो प्लस है, तो ये प्लस में है, तो ये क्या हो गया, तो 1/2 हो गया बड़ा। तो इसको लिख देंगे 1/2 है बड़ा आंसर। आंसर लिख दिए। अब बोलिएगा सर बी तो बन गया, अब बता दीजिए सी को। तो देखिए 0 और माइनस है, ये माइनस लगा हुआ है तो बड़ा कौन होगा, तो 0 बड़ा होगा, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा सी का। बोलिए कि सर 0 वाला तो बहुत जल्दी बना देते हैं आप, अब आगे वाला बनाइए। तो चलिए ना जनाब बताते हैं। तो 0 वाला तो बन गया, ये तो आप लोग भी बना दीजिएगा, आसान है। अब डी का आया बारी, डी -4/7 और 4/7। आप लोग के फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नियम बताए थे कि अगर हर बराबर कर दीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये दोनों का हर क्या है, तो दोनों का हर बराबर है। तो अब अंश को देखेंगे कि अंश में कौन बड़ा है, -4 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है। तो ऑटोमेटिक है कि जो प्लस में है वो बड़ा होगा, माइनस वाला तो छोटा ही होता है। तो +4 बड़ा है, तो ये +4 ये वाला आंसर हो जाएगा। ये और इजी है कि सर नीचे तो बराबर है तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर भी मिला रहे होंगे, नहीं भी मिला रहे होंगे कोई बात नहीं, मिला भी सकते हैं। अब ये तो डी हो गया। अब चलिए डी का खेला खत्म। अब ई बचा है बेचारा, ई को बनाते हैं -5/6 और 4/3, -4/3 है। अब इसको हल करते हैं। तो बोलिए सर इसको हल करने के लिए पहले तो आप भागा वगैरह क्या दीजिएगा, दोनों को हर को बराबर कर दीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम लीजिए, 3 से लगाइए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से लगाइए 1 1, 3 दूनी क्या हुआ 3 गुना 2 बराबर 6, इसका आया एलसीएम 6। तो मतलब कि सर हर में 6 और 6 ला देंगे तो दोनों का हो जाएगा बराबर। एलसीएम क्यों लगा रहे हैं, बराबर करने के लिए। 6 की जगह 12 भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल ज्यादा करना पड़ेगा। 24 भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबसे छोटा रखते हैं जो कि दोनों का कॉमन छोटा हो, ताकि इस भाग देने में आसान। अब इसको 6 को 6 बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा जी, नहीं। तो जब इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, गुना 1 कर रहे हैं, तो इसको भी गुना 1 कर देंगे तो यह -5 हो जाएगा। इसको कैसे कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं सिर्फ, तो इसको भी 1 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। इसको क्या किए, शर्त का ये कि इसमें सर 2 से गुना हुआ है, 3 दूनी 6, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। तो -4 गुने 2 कितना होगा, तो -8 होगा। अब आप लोग के हो गया कि सर अब कैसे होगा, ये -5/6 -8/6 कौन बड़ा है, तो सर कहे सर -8/6 वाला बड़ा है। नहीं, यहाँ आप गलत हो जाइएगा। देखिए माइनस में क्या होता है कि 0 -1 -2 -3 ऐसे इधर जितना भागेगा उतना कम होते जाता है। -5 बड़ा है, -8 नहीं। अब एक एग्जाम्पल देके अगर हम बता दे तो, आपके पास इसके पास -8 रुपया कर्जा है, इसके पास -5 रुपया कर्जा है, तो अमीर कौन है, जिसके पास कम कर्जा है। जिसके पास ज्यादा कर्जा है वो ज्यादा गरीब है, जिसके पास कम कर्जा है वो कम गरीब है ना। तो ये वाला है बड़ा -5, -5 और -8 में बड़ा कौन है, तो कहिए सर -5 बड़ा है। तो जब -5 बड़ा है तो -5/6 ये बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो जाएगा। इसी का नहीं किए थे, तो -5/6 बड़ा है तो बड़ा के लिए आंसर लिख देंगे। हुआ। अब चलिए अगले सवाल की ओर।